अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करते हैं इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स की। जैसा कि इससे इससे पहले लेक्चर्स में आपने बात की इंटीजर्स की, होल नंबर्स की, नेचुरल नंबर्स की, डिजिट्स की, नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर्स की, इरेशनल नंबर्स की और रियल नंबर्स की। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में आप बात करने जा रहे हैं इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स। व्हाट आर इवन नंबर्स? ठीक है, तो ज़ाहिर सी बात है आप सबको तकरीबन ये सब पता ही होगा, मालूम ही होगा कि इवन नंबर्स क्या होते हैं, ऑड नंबर्स क्या होते हैं। जिनका मैथमेटिक्स बैकग्राउंड होगा, जो मैथमेटिक्स के मतलब शौकीन होंगे, वो इन चीज़ों से बखूबी वाकिफ़ होंगे। ठीक है, बट दीज़ वीडियोज़ आर आल्सो फॉर दोज़ स्टूडेंट्स जो मतलब मैथमेटिक्स में वीक है, जिनको मैथमेटिक्स के मैथमेटिक्स से डर लगता है, एक फ़ोबिया बैठा है उनके दिमाग में। ठीक है, तो उनके लिए मैं ये वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, इवन नंबर्स। इवन नंबर्स पहले हम लेते हैं। इवन नंबर्स क्या होते हैं? इवन नंबर्स होते हैं वो नंबर्स विच आर कंप्लीटली डिविजिबल बाय टू, विच आर कंप्लीटली डिविजिबल बाय टू, those numbers which are completely exactly divisible by 2, leaving remainder 0, leaving remainder 0। ठीक है, leaving remainder 0। ठीक है, उनको बोलते हैं इवन नंबर्स। ठीक, अपार्ट फ्रॉम दिस डेफिनेशन वी कैन से दैट ऑल दोज नंबर्स विच आर मल्टीपल्स ऑफ 2। ठीक है, नंबर्स विच आर मल्टीपल्स ऑफ 2, जो 2 के मल्टीपल्स होंगे उनको भी इवन नंबर्स कहते हैं। मल्टीपल्स मतलब क्या हुआ? मल्टीपल मतलब हुआ जो 2 की टेबल में लाइक करते हैं। लाइक आपको पता है, अगर आप 2 की टेबल देखेंगे तो वहां पे आएगा 2 1 2 आएगा, 2 2 4 आएगा, 2 3 6 आएगा, 2 4 8 आएगा, 2 5 10 आएगा। इसी तरीके से बेशुमार मल्टीपल्स है या बेशुमार नंबर्स है जो कि 2 की टेबल में लाइक करते हैं। ऑल दीज नंबर्स आर नोन एज इवन नंबर्स। ठीक है, तो ये है इवन नंबर्स, ये है इवन नंबर। तो इवन नंबर्स आपने देखा, अब वो नंबर्स जो 2 से एग्जैक्ट डिवाइड होते हैं, लिविंग रिमाइंडर 0, यानी कि अगर आप इनमें से किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं तो वहां पे एग्जैक्ट डिवीजन होगा, वहां पे रिमाइंडर आपका 0 आएगा, तो उन नंबर्स को इवन नंबर्स कहते हैं। फर्दर जो 2 की टेबल में लाई करते हैं, जो 2 के मल्टीपल्स है, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको भी बोलते हैं हम इवन नंबर्स। ठीक है, तो अब चलते हैं हम दूसरे सिस्टम पे, ऑड नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, ऑड नंबर्स। ठीक, तो ऑड नंबर्स विल बी दोज नंबर्स विच आर नॉट इवन, विच आर नॉट इवन, यानी कि जो नंबर्स 2 से एग्जैक्ट डिवाइड होते हैं उनको बोलते हैं इवन नंबर्स, और जो नंबर्स 2 से एग्जैक्ट डिवाइड नहीं होते उनको बोलते हैं ऑड नंबर। सिंपल सी बात है। ठीक है, नंबर्स विच आर नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2। ठीक है, जो एग्जैक्ट डिवाइड 2 से नहीं होंगे। एग्जैक्ट मतलब वेन एवर यू डिवाइड 2 नंबर्स लिविंग रिमाइंडर, मतलब अदर देन 0, 0 के बगैर अगर वहां पे रिमाइंडर आपको मिलता है, वो नंबर क्या कहलाएगा? ऑड नंबर कहलाएगा। ठीक है, तो उनको ऑड नंबर्स कहते हैं, या जो 2 की टेबल में नहीं लाइक करते, जो 2 के मल्टीपल्स नहीं है, उनको भी हम ऑड नंबर्स कहते हैं। ठीक है, लाइक आप बताएंगे यहाँ पे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है। ठीक है, इसी तरीके से 13 है, सो ऑन। ठीक, तो देयर आर इनफिनाइट दीज ऑड नंबर्स। ठीक, तो ऑड नंबर्स है इनफिनाइट ऑड नंबर्स है। ठीक, तो ये है ऑड नंबर्स, यानी कि जो 2 की टेबल में नहीं लाइक करता। आप देख रहे हैं बखूबी यहाँ पे, इनमें से कोई ऐसा नंबर नहीं है जो कि 2 की टेबल में लाइक करेगा, जो कि 2 का मल्टीपल है, और इनमें से कोई ऐसा नंबर नहीं है जो कि 2 से एग्जैक्ट डिवाइड करेगा, जिसको हम एग्जैक्ट 2 से डिवाइड कर पाएंगे। ठीक है, तो इन नंबर्स को क्या कहते हैं? ऑड नंबर्स, इनको बोलते हैं ऑड नंबर। ठीक है दोस्तों, सो दिस इज मतलब इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स। ठीक है, तो इसके बाद एक और सिस्टम हम उठाएंगे जिनको हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स। ठीक, प्राइम नंबर्स। ठीक है, नेक्स्ट सिस्टम प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो और एक सिस्टम है हमारे पास, दैट इज कंपोजिट नंबर्स।
कंपोजिट नंबर्स, ठीक है। प्राइम नंबर क्या होता है और कंपोजिट नंबर क्या होता है, ठीक है। तो प्राइम नंबर की से पहले हम लेते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जो दो से ज्यादा नंबर से एग्जैक्ट डिवाइड होते हैं। जो दो से ज्यादा नंबर से एग्जैक्ट डिवाइड होते हैं उनको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर, ठीक है। या जिनके दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं उनको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। लाइक आप बताएंगे यहां पे सपोज हमारे पास है नंबर्स विच हैव more than two factors, more than two factors उनको बोलते हैं क्या? कंपोजिट नंबर। लाइक आपके पास है 4, आपके पास है 6, आपके पास है 8, आपके पास है 9, आपके पास है 10 एटसेट्रा, ठीक है। तो इसी तरीके के नंबर जो है इनको कंपोजिट कहते हैं, क्योंकि आपको पता है 4 जो है ना, 4 के मोर देन 2 फैक्टर्स है। सबसे पहले आपको पता है कि हर कोई नंबर जो है ना अपने आप का फैक्टर है। फैक्टर मतलब क्या हुआ? वो उसे एग्जैक्ट डिवाइड होता है, ठीक है। हाँ, इसी तरीके से हर किसी नंबर का वन फैक्टर है, क्योंकि वन से हर कोई नंबर डिवाइड होता है, एग्जैक्ट डिवाइड होता है, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे 4 जो है 4, ठीक, 4 के फैक्टर क्या होंगे इसके? 4 के फैक्टर है 1 भी, 4 भी है और 2 भी है ना। देखिए 1 भी है, 4 भी है, 2 भी है। दीज आर द फैक्टर्स, दीज आर द फैक्टर्स, ठीक है। दीज आर फैक्टर्स। फैक्टर का मतलब क्या होता है? ये नंबर्स इस नंबर को एग्जैक्ट डिवाइड करते हैं, यानी कि 1 4 को एग्जैक्ट डिवाइड करेगा, 4 4 को एग्जैक्ट डिवाइड करेगा, 2 4 को एग्जैक्ट डिवाइड करेगा, ठीक है। समझ आया? तो ये 3 फैक्टर्स है, दैट मीन्स 4 इज हैविंग मोर देन 2 फैक्टर, 2 फैक्टर से ज्यादा फैक्टर्स है इसके पास, ठीक है। तो ये कंपोजिट नंबर कहलाएगा ये। इसी तरीके से 6 भी कंपोजिट है, 8 भी कंपोजिट, 9 भी, 10 भी कंपोजिट। सो ऑल दीज आर कंपोजिट नंबर्स, ठीक है। तो ये है कंपोजिट नंबर, ठीक। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे 1 से अगर आप डिवाइड करेंगे 4 को, 1 4 आर 4, रिमाइंडर 0। अगर आप 4 से 4 को डिवाइड करेंगे 4 1 आर 4, रिमाइंडर 0। अगर आप 2 से 4 को डिवाइड करेंगे 2 2 आर 4, रिमाइंडर। So in all these cases 4 gets exactly divisible by these three numbers, ठीक है। So these are factors of 4, ठीक। So 4 having more than 2 factors, so this is known as composite number, this is known as composite number, ठीक है। इसके बाद दूसरा सिस्टम जो है that is prime number, that is prime number। तो prime number क्या है? होप यू आर गेटिंग मी। तो यहां पर प्राइम नंबर आप देखेंगे, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर वो नंबर होता है which have only 2 factors, जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होंगे, जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होंगे। 1 the number itself, the number itself, and other the number 1, the number 1, ठीक है। यानी वो नंबर्स जिनके दो ही फैक्टर होंगे, जिनके दो ही फैक्टर होंगे। एक वो नंबर खुद होगा, दूसरा कौन सा फैक्टर होगा? 1 होगा, ठीक है। उनको बोलते हैं प्राइम, उनके बोलते हैं प्राइम। लाइक आपके पास है 2, आपके पास है 3, आपके पास है 5, आपके पास है 7, आपके पास है 11, आपके पास है 13, आपके पास इसी तरीके से डैश डैश डैश। तो डिफरेंट नंबर्स आर देयर प्राइम नंबर, ठीक है। सो यू आर सीइंग 2 is a prime number. Why? Because 2 has only 2 factors. 2 के है ना 2, 2 के 2 फैक्टर है, एक है खुद 2, दूसरा है 1। 3 के 2 फैक्टर है, एक है खुद 3, दूसरा है 1। 5 के 2 फैक्टर है, एक है खुद 5, दूसरा है 1, ठीक है। इसी तरीके से तो इन सब नंबर्स के ओनली 2 फैक्टर है ना, उनको बोलते हैं प्राइम नंबर्स, इसलिए उनको बोलते हैं प्राइम नंबर। सो प्राइम नंबर्स आर दो नंबर्स जो सिर्फ दो ही नंबर से, दो ही फैक्टर से एग्जैक्ट डिवाइड होता है, एक खुद से, दूसरा 1 से, ठीक है। तो इनको बोलते हैं प्राइम नंबर, ठीक है। सो होप यू आर गेटिंग मी। तो इनको बोलते हैं प्राइम नंबर, ठीक है।
अगर किसी भी जगह आपको कोई भी कन्फ्यूजन पैदा हो रहा है तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। कमेंट में आप मुझे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मैं इंशाल्लाह भरपूर कोशिश करूंगा आपके क्वेश्चंस का जवाब अच्छे तरीके से देने की, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे टू जो है ना, टू इज स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, याद रखिए, टू स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। दूसरा, टू जो है ओनली इवन प्राइम नंबर, ओनली इवन प्राइम नंबर, ठीक है। टू जो है ये सबसे छोटा प्राइम नंबर है और टू सिर्फ एक वाहिद इवन प्राइम नंबर है, बाकी इवन प्राइम कोई भी नहीं है, ठीक है। बाकी इवन प्राइम कोई भी नहीं है, खाली एक ही इवन प्राइम है, दैट इज टू, ठीक है। सो टू इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड टू इज ओनली इवन प्राइम नंबर। इसके बाद फोर जो है, फोर स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, याद रखिए, 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर दैट इज आल्सो 4, ये भी याद रखिए, ठीक है। स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर दैट इज आल्सो 4, ठीक है। स्मॉलेस्ट इवन composite number that is also 4, ठीक है। So this was all about even and odd numbers and prime and composite numbers, ठीक है। तो hope you are getting me, hope आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ होगा, ठीक है। अगर कहीं भी आपको कंफ्यूजन पैदा हो रहा है तो आप मुझे मतलब कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं भरपूर कोशिश करूंगा आपके क्वेश्चंस को आंसर देने की, ठीक है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू।